Good morning everyone. आप सब लोग कैसे हो? A very big good morning from Andhra Pradesh. So here I am in Andhra and we are going to Surya Lanka beach. So this is the surprise that I was talking about in my last vlog. So we are going to Surya Lanka beach. Now this is in Andhra Pradesh. And we have drive down from Hyderabad, basically from Lingampalli, and we all our entire family we have drive down, and now we have taken a small break where we are going to have some tea, coffee, नाश्ता और फिर हम निकल पड़ेंगे. ये छोटा सा ढाबा था पर यहाँ पे साउथ इंडियन खाना बड़ा अच्छा मिल रहा था गरम गरम. तो हमने यहाँ पे काफ़ी सारा साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट किया. इडली, डोसा, वड़ा, पूरी, सब्ज़ी, कॉफ़ी और फिर निकल पड़े टुवर्ड्स सूर्यलंका. Surya Lanka beach is one of the nearest gateway from Hyderabad. तो आप अगर हैदराबाद में रहते हैं so this is quite close, around 360-370 kilometers from Hyderabad. और रास्ता भी काफ़ी अच्छा है यहाँ पे. just towards जब हम पहुँचते हैं I think around 50 kilometers का जो बेल्ट है that was through city limits. And Surya Lanka is very close to Guntur district. So Guntur is around 50 miles away, and Surya Lanka comes under Bapatla district as well. So this is basically in Andhra Pradesh, but really a good place to go. सो अब हम पहुंच गए हैं हमारे रिसॉर्ट की तरफ. तो हम लोग हरिता रिसॉर्ट में रुक रहे हैं. दिस इज़ बेसिकली AP टूरिज़म रिकग्नाइज्ड. और हम जब आके देख रहे थे यहाँ पे अभी भी कंस्ट्रक्शन हो रहा था, मतलब यहाँ पे और भी रूम्स बन रहे थे. तो अगर आप सूर्यलंका बीच में देखेंगे तो दिस इज़ द ओनली रिसॉर्ट विच इज़ अवेलेबल नियरेस्ट टू बीच. बट अगर आप थोड़ा सा दूर जाएंगे आई थिंक टुवर्ड्स बापटला डिस्ट्रिक्ट विच इज़ लिटिल अवे फ्रॉम द बीच, तो आपको शायद वहाँ पे काफ़ी रिजॉर्ट्स मिल जाएंगे, ऐसा मैंने सुना तो है, बट आई एम नॉट श्योर. बट आवर रिक्वायरमेंट वॉज वेरी क्लियर, लाइक वी वॉन्टेड क्लोजर टू बीच, तो इसलिए हमने वी चोज़ हरिता रिसॉर्ट. तो आप देख सकते हैं मोस्टली यहाँ पे इंडिविजुअल विलास काइंड ऑफ सेटअप है. तो बेसिकली विला नहीं बोल सकते बट दीज आर इंडिविजुअल रूम्स, बट इट गिव्स यू दैट वाइब ऑफ विलाज. एंड और जस्ट आपके रूम्स के सामने ही आपको बीच व्यू मिलता है. दिस इज़ द वे दैट वी एंटर द रूम. रूम्स काफ़ी स्पेशियस है. एक बहुत बड़ा सा विंडो है जैसा मैंने आपको दिखाया टुवर्ड्स द लेफ़्ट. और यहाँ पे थोड़ा सा छोटा सा ऑफिस टेबल है. यहाँ पे एक और विंडो है. देयर इज़ TV एज़ वेल. एंड जैसे ही आप यहाँ से अंदर जाते हैं यहाँ पे एक आपको ओपन वार्डरोब मिल जाएगा. और एक बड़ा फुल साइज़ मिरर भी है विच इज़ ओके. मतलब अगर मुझे रेडी होना है दिस आई थिंक दिस इज़ फाइन. अभी हमने जस्ट लगेजेस ऐसे ही रखे हुए हैं विच आई एम गोइंग टू सॉर्ट आउट लेटर, बट दिस इज़ मी. और यहाँ से एक छोटा सा वॉशरूम है. इट्स क्वाइट क्लीन, ठीक ठाक है. आप लोगों को क्या बताऊँ, ये नज़ारा, ये जो व्यू है जो मुझे दिख रहा है. काफ़ी देर से मैं यहाँ पे बैठी हूँ. हम लोग ने आपने जब देखा हम लोग ने चेकिंग किया. चेकिंग करने के बाद खाना वाना खाया और तुरंत खाने के बाद हम लोग वी टुक अ क्विक नैप. एक्चुअली आज हम लोग सुबह के मतलब अर्ली मॉर्निंग वी वर out, so everyone was very tired and we thought let's take some rest. So just after we had our lunch we took a nap. And I think few hours back, it's about 6 or 6:30 now. So मेरे father-in-law आके बोले चलो तो then you can't sleep at night if you
sleep for that long. So we all woke up. मेरे देवरानी जेठानी नेक्स्ट वाले रूम में है और मेरे सास ससुर मेरे माँ बाप जो है वो उसके नेक्स्ट वाले में है. So we have booked rooms like quite addition to each other. तो हम लोग ने चाय पिया और इस नज़ारे को हम एंजॉय कर रहे हैं. ऐसे नज़ारे आई डोंट थिंक बैंगलोर में कभी मिलेंगे और ऐसा लगा कि मैं आई टॉक टू यू गाइज. काफ़ी देर से बैठी हुई हूँ आफ्टर आई हैड टी और बहुत सारे ख्याल, बहुत सारे इमोशंस, क्योंकि हम इस तरह से कभी नहीं मतलब एक जगह पे बैठ कर सोचना होता ही नहीं है. हम लोग इतने बिजी हो जाते हैं अपने लाइफ में. वी जस्ट वर्क, वी जस्ट इट्स लाइक वी वर्क लाइक अ मशीन. वी वोक अप, वी cook, we take care of our kids. If you have kids, you don't have kids. If you're a pet parent, you will take care of your pets. Then office, then work, again go to sleep, again the next day the same cycle goes on. So ये जो बैठ के सोचना एक कभी होता ही नहीं है, बहुत कम होता है. You sit and you think about something, and this site is really emotional. There is endless ocean that I can see, that coconut tree, और एक अलग सा ही सुकून है, एक satisfaction है. Definitely ये memories I will definitely cherish. I'll keep them along with me and I want to carry them to Bangalore. Yeah, and definitely मुझे इस resort के बारे में भी बोलना था. This is a very infamous kind of a beach. मतलब it's not that famous like Goa or Gokarna जैसे होते हैं जहाँ पे you get a lot of tourist people coming around. So this resort, I think this is the only standard resort in Surya Lanka. I would suggest अगर आप बच्चे को लेके आ रहे हो, छोटे बच्चे को, then you have to carry lot of things along. जैसे कि यहाँ पे you get all salt water. You don't have like if you want to have नहाने के लिए भी salt water जो हमने कभी किया नहीं है. तो we are like my in-laws are from Andhra Pradesh, but we didn't. It is very difficult to take a bath also with salt water. तो वो मुँह में पूरा नमकीन पानी जा रहा है. तो वो एक था कि we have to buy water even for bathing. So वो एक था challenge. Plus there's no kettles in the room, so definitely we have to ask them for hot waters. And we usually carry a induction stick, a small portable stick. बहुत मिल जाते हैं electric rods जो portable होते हैं, जो कि for hot water and all they use. It was also not there, so अभी thought कि हरिता है, definitely होगा. Usually go a lot of हरिता पे, and we had a very good feedback, and we get very good response in most of the harita. Like the room service is no doubt really good. You get room service I think till 10:30 PM, so they are quite prompt. Like they'll come and address your issues if you have any plumbing issues or electrical issues. But when it comes to the kind of money we paid, the basic things like water, that I felt they should have provided. We should have not purchased water and for bathing at least. Pani to you have to buy. Whether you go to any of the restaurants, drinking water is something that you have to buy. You cannot rely here. But for bathing, they should have provided normal water. और कल रात को कुछ खट्टी तो कुछ मीठी बातों के साथ हम लोग फिर खाना वाना खाए. डिनर होने के बाद सो गए और किसी का कोई एनर्जी नहीं बचा था. पर जैसे ही हम सुबह उठे, और क्या बताए दोस्तों, इस सुंदर नज़ारे को देखकर एकदम मंत्रमुग्ध हो गए. मैंने जल्दी से मेरी देवरानी को उठाया. मैंने बोला, शिल्पी चल, अगर हम इसको मिस कर देंगे तो बहुत बड़ा नुकसान होगा. और वो भी टुंग टुंग करके आ गई मेरे साथ, और हमने फिर काफ़ी देर यहाँ पे टाइम स्पेंड किया सुबह, और पानी से खेले. हाय, वेलकम टू द सेकेंड डे. एज आप सभी को पता है कि टुडे इज द चेकआउट डे, तो ऑल आई एम रेडी ऑन एन इंडियन अटायर. चेकआउट कर रहे हैं हम लोग. वी आर जस्ट डूइंग ऑल पैकअप. चेकआउट ऑलमोस्ट हो गया है, अभी हम निकल रहे हैं. सो अभी कुछ नहीं, अभी वील गो बैक टू लिंगमपल्ली, और फिर उसके बाद आपको मैं स्टे ट्यून्ड, आई विल डेफिनेटली लेट यू नो. सो लास्ट व्यू में आ चाहती हूँ. सो सेइंग बाय टू दिस वंडरफुल व्यू. माय हस्बैंड इज वेटिंग विद द लगेज, सो वील जस्ट चेक आउट फ्रॉम हियर नाउ.
इसके बाद हम लंच ब्रेक के लिए रुके। देयर इज़ अ प्लेस बाय नेम डाइन इन ऑन द वे टू हैदराबाद, और यहाँ पे एक और कॉफ़ी शॉप भी है, मिडलैंड कॉफ़ी शॉप। तो इफ़ यू वांट यू कैन ट्राई देयर ऑल्सो फॉर अ कॉफ़ी ब्रेक। बट एज हम लोग लंच करने के लिए रुके थे तो हमने यहाँ पे पिट स्टॉप दिया एंड वी ऑर्डर्ड आंध्रा वेज थाली। बाय गॉड द फूड वॉज सो टेस्टी, हम लोग को काफ़ी मज़ा आया खाने में। और इसके साथ आई थिंक माई हस्बैंड ऑल्सो ऑर्डर्ड चिकन गुंटूर चिकन करी और चिकन टिक्का मसाला, तो हमने वो भी ट्राई किया एंड इट वॉज़ रियली टेस्टी। सो आई वुड डेफिनेटली recommend this place if you plan to go. And with this we come to the end of our trip. It was indeed great fun we had, and I hope while watching this video also you guys had great fun. So if you feel that this video was informative and it would be helpful to you, and if you like this video, so आपको क्या करना है? Do like, share, comment and subscribe to my YouTube channel. Till then, thank you so much. Bye.